ये कहना गलत होगा कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। हाँ, लेकिन थोड़ी सच्चाई ये भी है, शोध जारी है और बहुत सारी तकनीक नई आ रही है जिससे कैंसर को पूरी तरह ख़त्म किया जाए। पूरी तरह ख़त्म से मेरा मतलब अभी ये है कि स्टेज 4 मतलब आखिरी स्टेज के कैंसर को जड़ से हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शोध उस पर जारी है और एक और शोध जारी है कि कैंसर ना हो, प्रिवेंशन, उस पर जेनेटिक क्या चेंजेस कर दिए जाएँ कि इस तरह से बीमारी ना हो। शोध आने के बाद कैंसर एक बिल्कुल आम बीमारी बन के रह जाएगी। देखिए, ये भी एक अवधारणा है कि कैंसर एक फैमिलियल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। सच्चाई ये है कि सिर्फ 10 से 15% कैंसर का फैमिलियल रोल है या जेनेटिक रोल है। अल्टीमेटली कैंसर के मुख्य कारण आपके वातावरण में हैं, मतलब आपकी जीवन शैली, आपके वातावरण की तकलीफ, जैसे कि आपका खाना पीना, खाने में मिलावट, व्यायाम की कमी, वातावरण का प्रदूषण, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स, जितने जहरीले तत्व हमारे आसपास घूम रहे हैं, मेन कैंसर का कारण ये है। अल्टीमेटली ये कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर और जीन में प्रॉब्लम चेंज बदलाव करते हैं, कैंसर होता है। लेकिन ये जेनेटिक कैंसर नहीं है, मतलब एक फैमिली में कई लोगों को होने वाला कैंसर ये सिर्फ 10 से 15% में होता है। देखिए, एक दिन कोई पैरामीटर नहीं है। ये भी एक अवधारणा बनाई गई है कि कैंसर मतलब कि टाइम बॉम्ब की तरह है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि कैंसर के सेल्स बढ़ रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराया जाए, बिल्कुल सच बात है। डिटेक्ट होने में देरी का मतलब ये होता है कि आम लक्षण जो असामान्य लक्षण है, जैसे अपाचन का होना, अम्ल का होना, किसी भी घाव या छाले का होना, खास करके गुटखा तंबाकू का व्यसन जो करते हो और मुंह में घाव छाला हो, इस तरह का असामान्य लक्षण हो तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसकी जांच करानी है। नेग्लेक्ट होने पे यही कैंसर बहुत देर से पता चलता है और एडवांस स्टेज होता है जिसमें ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्राई टू बी एज नेचुरल एज नॉर्मल इन योर लाइफ एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि सामान्य तौर पे एक हिंदुस्तान के संस्कृति सभ्यता में जिस तरह का खाना, पानी, जीवन शैली जो हमारी थी उसको रखने की कोशिश करनी है। मतलब ये है शुद्ध भारतीय भोजन करें, पानी उपयुक्त पिएं, व्यायाम करें, जितना हो सके प्रदूषण को कम करें, अपने वातावरण को साफ रखें, हवा पानी दूषित ना हो, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र मिला हुआ खाना ना खाएं। ये सब अगर हम परहेज करें अपने जीवन में तो कैंसर की तादाद काफ़ी कम हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर भी महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, खास करके मेट्रो सिटी जो हिंदुस्तान के मेट्रो सिटी हैं उनमें महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के तादाद बढ़े हैं। इसका मुख्य कारण है जीवन शैली में बदलाव, जैसे मोटापा, फास्ट फूड, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आपके खाने में होता है, व्यायाम की कमी, हार्मोन पिल्स लेना, बहुत सारे ऐसे जीवन शैली में बदलाव महिलाओं में किए हैं जिससे अभी भी ब्रेस्ट कैंसर मेट्रो सिटी में ज़्यादा बढ़ा है। अभी भी आप देखें गांव की महिलाओं में जो कि काम करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की तादाद कम है। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। सर्जरी होने के बाद एक तो सबसे पहले जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी महिलाओं में, सुंदरता या कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम, तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मतलब ब्रेस्ट को उसी समय ऑपरेशन के दरमियान बना देना, ये संभव हो गया है। दूसरा, रिहैबिलिटेशन बहुत सारी तरीके की आ गई हैं जिसके कारण महिलाएं वापस नॉर्मल ज़िंदगी में जी सकती हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कैंसर सारे खतरनाक हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि ब्रेस्ट कैंसर छोटा भी हो और इसका इलाज ढंग से ना किया जाए, इलाज से मतलब है ऑपरेशन, कीमोथेरेपी जिसकी भी ज़रूरत हो, तो ये दोबारा शरीर के दूसरे अंग में कहीं आ सकता है, जैसे लिवर में, हड्डियों में। ये ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा और कैंसर से अलग हो जाता है। एजिंग जितनी होती है कैंसर का चांस उतना बढ़ता है। इसके ऊपर आपके जीवन शैली का बदलाव, वातावरण का प्रदूषण या जेनेटिकली कोई महिला जीन के तौर पे ज़्यादा सेंसिटिव है कैंसर बनाने के लिए, ये सब अगर मिल जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो काफ़ी मिलता हुआ ग्रुप है, हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर अगर मेट्रो सिटी को छोड़ दें तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर
सर्वाइकल कैंसर हो चुका है, जिसको कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है जिसको वो कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट को ढंग से साफ सफाई रखें, अपने मासिक धर्म के दरमियान केयर करें, जिसके तरीके बताए हुए हैं किस तरह से करना चाहिए, तो सर्वाइकल कैंसर का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। प्रिवेंशन के तौर पे अपने जीवन शैली को नॉर्मल करें, शारीरिक श्रम किसी न किसी फॉर्म में करें, लेट नाइट मतलब एबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न ना रखें, मतलब रात को जगना, दिन का काम करना। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलर व्यायाम करें अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तली छनी चीज़ों को अवॉइड करें, हार्मोन पिल्स को अवॉइड करें, तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाव हो सकता है। जैसा मैंने बताया, सर्वाइकल कैंसर से साफ सफाई रखना है प्राइवेट पार्ट को, प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर की टाइम टू टाइम, उसकी एज डिफाइंड है, ऑन्कोलॉजिस्ट संपर्क करेंगे, बताएंगे, तो इसका इंसिडेंस कम होगा। देखिए, कैंसर जो एबनॉर्मलिटी है शरीर के अंदर, वो हो सकता है बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी हो, हार्मोनल एबनॉर्मलिटी हो। जब इंसान बैठा रहता है, व्यायाम ना करता है, मोटापा बढ़ता है। महिलाओं में ये मोटापा हार्मोन को एबनॉर्मल करता है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है। जो इंसान एक्सरसाइज करता है वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिन्स को पसीने के फॉर्म में, किसी फॉर्म में निकाल देता है। एक्सेसिव चर्बी जमा नहीं होती है, जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होने देता है। इस तरह से व्यायाम एक प्रोटेक्शन है कैंसर के अगेंस्ट। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला मुंह और गले के कैंसर का मुख्य कारण बन चुका है। उसके एडिशनल में है सिगरेट, बीड़ी, मतलब तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे पीने के फॉर्म में या चबाने के फॉर्म में, ये तो है ही है। इसके अलावा मुंह और दांत का गंदा होना, शार्प टीथ होना, मतलब दांत आपके पैने हैं, बार बार गाल में, जीभ में उससे कट जाता हो, या किसी भी दांत का ट्रीटमेंट आपने कराया है लेकिन उस मटेरियल का गंदा इस्तेमाल किया गया है, या तरीके से उस दांत को, आर्टिफिशियल दांत को नहीं बनाया गया है, इसके कारण हो सकता है। और अब रिसेंटली देखा जाए मुंह और गले के कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 इस इन्फेक्शन का रोल आ रहा है। इसलिए साफ़ सफाई रखना है, दांत की प्रॉपर क्लीनिंग करानी है, गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं करना है, तो मुंह और गले के कैंसर से बच सकते हैं। मुंह का कैंसर का जो ऑपरेशन होता है काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब दोबारा बनाने की सर्जरी भी उस समय कर दी जाती है। काफ़ी हद तक स्वाद, फंक्शन मतलब खाना पीना, आवाज़, बोलना नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रेडियोथेरेपी लगने के बाद थोड़े बदलाव आ जाते हैं जिसमें स्वाद की कमी होती है या स्वाद एबनॉर्मल लगता है। अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल, डाई जिसको बोलते हैं, जो रंग, जिसके कारण टैटू रंग बदल देता है, इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स हो जैसे एनिलीन, बेंजीन, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। अदरवाइज जो पौराणिक ज़माने में जिस टैटू बनाया जाता उससे कैंसर का कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल ये गलत बात है, अवधारणा है। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। कैंसर उसी इंसान के शरीर की कोशिकाओं में बदलाव से होता है, मतलब बाहर से कुछ नहीं आना है, किसी छुआछूत की बीमारी नहीं है। बदन दर्द जनरल, जिसको फटीग कहते हैं, थकान महसूस होना या दर्द का महसूस होना, और कभी कभी स्पेसिफिक मतलब किसी जगह पे कमर में दर्द, ये एडवांस स्टेज कैंसर का लक्षण होता है। मतलब कैंसर एक जगह से उठ के अगर हड्डियों में फैल जाए तो उस हड्डी में दर्द होगा, या इन जनरल कैंसर एडवांस हो जाए तो इंसान को फटीग, थकावट, बदन में दर्द, कमजोरी, मन का न लगना, इस तरह का महसूस करता है, जो कि स्टेज 4 कैंसर, लास्ट स्टेज का लक्षण है।